अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम हो चुका है कि सीएम लैपटॉप स्कीम जो है उसका पोर्टल ओपन हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन डालते हैं, उनके आंसर्स दूंगा। तो लास्ट डेट इसकी 15 फेब है, तो इससे पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है, 1-2 दिन 3 दिन पहले, क्योंकि आखिर में स्टूडेंट्स ज़्यादातर रह जाते हैं, वो एंड पे अप्लाई करना चाहते हैं कि चलो आखिर अभी बहुत डेट है कर लेंगे, बट एंड पे जब ज़्यादा स्टूडेंट्स इकट्ठे अप्लाई करते हैं तो वेबसाइट डाउन हो जाती है और कुछ स्टूडेंट्स इस वजह से रह जाते हैं, या कभी बारिश आ जाती है, इंटरनेट का इशू आ जाता है, काफ़ी सारे ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाता। तो अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ जाते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले है मस्ट हैव अ डोमिसाइल फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। मतलब कि इसमें सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप KPK में स्टडी कर रहे हैं बट आपका जो डोमिसाइल है वो पंजाब का है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मस्ट बी इनरोल्ड इन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑफ। हाँ, ऊपर वाले पॉइंट में एक और चीज़ ऐड करूँ, पंजाब में तो चलो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं कर सकते हैं अगर आपका डोमिसाइल पंजाब का है। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या मैं लेट्स सपोज KPK में पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, उन्होंने प्रॉपर मेंशन किया है कि आपका डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए। पढ़ें आप कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं BS इन एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और इन द सिलेक्टेड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। तो इस लिस्ट में वैसे तो प्राइवेट वाले नहीं कर सकते अप्लाई, बट इस लिस्ट में कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के नेम होंगे जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लिस्ट को फॉलो करते हुए आपने देखना है कि हम क्या एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की बात हो रही है। दूसरा पॉइंट है पब्लिक मेडिकल डेंटल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रोफेशनल एकेडमिक सेशन 2025 टू ऑनवर्ड। तो जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो सेमेस्टर सिस्टम होता है, बट मेडिकल की फील्ड में हम जाएँ तो वहाँ पे ईयरली सिस्टम होता है। तो दैट्स वाई इन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट प्रोफेशनल एकेडमिक सेशन 2025, वो इसमें एलिजिबल है। फिर इसी तरह फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर BS नर्सिंग इन पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस फर्स्ट प्रोफेशनल एकेडमिक सेशन। तो यहाँ पे भी आपको लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से जो है नर्सिंग कॉलेजेस वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज उसकी जो मिनिमम परसेंटेज है 65% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में, और जो मेडिकल की फील्ड में है उनके 80% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में। जो DVM कर रहे हैं स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में उनके लिए 75% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में। मतलब वो इस टाइम तो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, और उनकी जो FSC की परसेंटेज थी वो 65% होनी चाहिए, या 80% या 75 होनी चाहिए, या 65 फॉर पब्लिक सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़। और नीचे एज स्टूडेंट मस्ट नॉट बी रेसिपेंट ऑफ एनी लैपटॉप स्कीम, कि स्टूडेंट ने पहले कभी भी कहीं किसी भी स्कीम का लैपटॉप ना लिया हो। अगर उसने पहले मैट्रिक में, FSC में, या उसने मास्टर्स में या अंडर ग्रेजुएशन में उन्होंने कहीं भी कोई ना कोई लिया हुआ है लैपटॉप गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम से, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हैं, तो अगर आप ये क्वेश्चन एक दफ़ा देख लें, इनके आंसर भी साथ लिखे हुए हैं, तो आई थिंक आप लोगों के सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। व्हाट आर द मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट फॉर स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी। ऊपर एलिजिबिलिटी में सारी चीज़ें बता दी हैं, तो उन्हीं को ही फॉलो करना है। व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर लैपटॉप। ऑनलाइन है, कोई हार्ड कॉपी नहीं देनी। आर स्टूडेंट्स एलिजिबल अटेंडिंग प्राइवेट कॉलेजेस आर यूनिवर्सिटी एलिजिबल। बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। ऊपर लिस्ट गिवन है, उस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कौन से प्राइवेट, वैसे प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी एलिजिबल नहीं है, बट उन्होंने आई थिंक कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज को उसमें लिस्ट में डाला हुआ है, तो वो स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इज़ अ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। बिल्कुल नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन। 15 फेब है, मैं ऊपर बता चुका हूँ, बट आपने वेबसाइट चेक करते रहना है, मे बी बढ़ भी सकती है। उसके बाद है इफ़ एन एप्लीकेंट हैज़ ओनली अप्लाइड फॉर अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बट हैज़ नॉट येट रिसीव्ड इट इज़ कैन दे स्टिल अप्लाई। अब कोई स्टूडेंट का डोमिसाइल नहीं होता बट उन्होंने उस टाइम अप्लाई किया होता है, तो उन्होंने कहा है कि क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी उन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आप। जब आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने उनसे कोई ना कोई
अथॉरिटी लेटर या कोई स्लिप इस तरह की चीज़ लेनी है जब आप अप्लाई करें तो वो आप इसमें अपलोड कर सकेंगे। ये मैंने अप्लाई डोमिसाइल के लिए किया हुआ है। इज़ दिस स्कॉलरशिप एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट डोमिसाइल्ड इन पंजाब? बिल्कुल, ये सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। हाउ शुड स्टूडेंट्स अप्लाई इफ़ देयर प्रोग्राम ऑफ स्टडी इज़ नॉट लिस्टेड ऑन द स्कॉलरशिप वेबसाइट? अगर स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो उसका ना लिस्ट में नाम नहीं आ रहा उसके प्रोग्राम का। लेट्स सपोज अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है इलेक्ट्रिकल, उसका इलेक्ट्रिकल का नाम नहीं आ रहा तो वहाँ पे अदर का ऑप्शन होगा, अदर पे क्लिक करना है आपने, वहाँ पे आपने अपने डिपार्टमेंट या जो भी प्रोग्राम है उसका नाम वहाँ पे आपने लिख देना है। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर करेक्टिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन? अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट हो जाती है तो वो आप लोगों को ईमेल करेंगे या तो टू एप्लीकेंट विद डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिंग एरर्स एंड रीसबमिटिंग द एप्लीकेशन। आप लोगों को एक चांस दिया जाएगा, आप उसको रीसबमिट कर सकते हैं अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो एक ही चांस होगा। उसके बाद नो फर्दर करेक्शन विल बी परमिटेड। उसके बाद है इज़ देयर एनी एप्लीकेशन फ़ी फॉर लैपटॉप स्कीम? बिल्कुल कोई लैपटॉप स्कीम के लिए फ़ी नहीं है। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ लैपटॉप स्कीम एप्लीकेशन? तो इसमें आपकी आ जाएगी CNIC मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होता है आई थिंक ये कोई फॉरनर या इस तरह का सीन हो तो उनके लिए होता है, तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए नहीं है। हाँ, जिनके लिए होगा उनको इस चीज़ का इल्म होगा। तो आप लोगों के लिए ये चार चीज़ें हैं, CNIC मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। हाउ विल एप्लीकेंट बी नोटिफाइड ऑफ देयर एप्लीकेशन स्टेटस? तो आप लोग वेबसाइट पे भी वैसे आके देख सकते हैं, यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको स्टेटस नज़र आएगा। वैसे ईमेल के ज़रिए भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। कैन अ स्टूडेंट हु हैज़ प्रीवियसली रिसीव्ड अ लैपटॉप थ्रू एनी कैन अप्लाई? बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकता वो स्टूडेंट अगर उसने पहले कहीं से भी लैपटॉप लिया हुआ है तो। इज़ अ लैपटॉप गारंटीड फॉर एवरी एप्लीकेंट? नो, मेरिट बेस है तो जो मेरिट में आएंगे उनको ही मिलेगा। हाउ विल बी सिलेक्टेड स्टूडेंट बी नोटिफाइड? तो वेबसाइट पे भी जो मेरिट लिस्ट है वो अपलोड की जाएगी। बाकी लॉगिन भी कर सकते हैं आप अकाउंट, तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो इसके अलावा भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, तो इंशाल्लाह उसकी क्यूरी जो है वो सॉल्व की जाएगी। बाकी यहाँ पे आके आपने साइन इन करना है। अगर अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ तो साइन अप करना है, पहले अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद साइन इन करना है और यहाँ से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिटेल में अप्लाई करने का भी तरीका बता दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।